Assalamualaikum. Welcome to English Grammar Evolution. Hope you all are going well. And today the lecture is about the concepts or the short descriptions of letter, word, phrase and sentence. आज का हमारा लेक्चर है लेटर, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस का क्या रोल है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ये बेसिक फाउंडेशंस हैं। वन बाय वन देखते हैं इनकी डेफिनेशंस को कि ये किस तरह से एक्ट करती हैं। लेटर क्या है? लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। एक लेटर होता है हैविंग सेम स्पेलिंग्स, जिसको कहते हैं कि ये ख़त है, जो अमूमन कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को लिखता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर लेटर कहते हैं किसी भी हर्फ को। जैसे उर्दू में होते हैं अलिफ से लेकर ये तक जो जितने भी हरूफ होते हैं उनको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। इसी तरह इंग्लिश में ए टू सी जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको लेटर्स कहा जाता है। सो व्हाट इज़ लेटर? लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। कोई भी हर्फ जो है वो किसी भी ज़बान का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा पार्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ सिंबल यूजली रिटन और प्रिंटेड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ यूनिट ऑफ एन अल्फ़ाबेट। ये कोई भी साइन हो सकता है, अलामत हो सकती है जो आमतौर पर लिखी जाती है या प्रिंटेड फॉर्म होती है, और ये किसी भी अल्फ़ाबेट ए टू जी तक कोई भी अल्फ़ाबेट होता है उसका कोई भी यूनिट जो है फॉर्मुलेट करती है। द लैंग्वेज वी स्पीक और राइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लेटर्स। कोई भी ज़बान जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वो लेटर से, हरूफ से मिलकर बनती है। ए टू ज़ी ऑल अल्फ़ाबेट्स आर लेटर्स। ए टू ज़ी जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लेटर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड क्या है? लफ्ज़। जैसे उर्दू ग्रामर में कहा जाता है कि हरूफ मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है। बहुत से अल्फाज आपस में मिलते हैं तो बाबानी शक्ल के अंदर वो एक जुमले को तश्कील देते हैं। सिमिलरली अ वर्ड इज़ कम्पोज्ड ऑफ लेटर्स। बहुत से लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक वर्ड, एक लफ्ज़ बनता है। इट इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी ज़बान का एक सिंगल यूनिट इसको कंसिडर किया जाता है। जैसे लेटर स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सिमिलरली वर्ड जो है वो सिंगल यूनिट होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ लैंग्वेज। इसको जैसे कोई भी छोटे से छोटा आप कह सकते हैं कंपोनेंट होता है किसी भी ज़बान के अंदर, दैट कैन बी यूज टू कन्वे अ मीनिंग। जो कोई भी मानी किसी बात का या कोई भी मफहूम जो है पहुंचाने के लिए एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट वर्क्स एज अ सिंबल टू रेफर टू समथिंग और समवन। वर्ड या लफ्ज़ जो होता है ये एक सिंबल के तौर पे काम करता है ताकि वो किसी चीज़ की तरफ या किसी भी पर्सन की तरफ जो है उसको डिस्क्राइब उसको कर सके या उसका हवाला दे सके इन लैंग्वेज, ज़बान के अंदर, टू कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक मीनिंग। किसी भी बात का एक मखसूस मानी जो है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कन्वे करने के लिए, उसको कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, कैट, सी एक लेटर था, ए दूसरा था, टी तीसरा था। तो ये तीनों लेटर्स आपस में मिले तो एक वर्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हुई जो क्या बना? कैट। बॉय, बी ओ वाई, तीन लेटर्स मिले तो एक वर्ड बॉय बना। एंड टी, टी ई ए, ये तीन लेटर्स जो हैं ये आपस में मिले तो एक वर्ड टी बना। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है स्पेलिंग्स, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इसके साथ सिलेबस का भी एक कॉन्सेप्ट है। स्पेलिंग्स क्या होते हैं? लेटर्स कंस्टिट्यूटिंग अ वर्ड आर द स्पेलिंग्स ऑफ दैट वर्ड। कोई भी जो हरूफ होते हैं जो एक लफ्ज़ को बना रहे होते हैं वो उनको उस लफ्ज़ की स्पेलिंग्स कहा जाता है। किस तरह से एक वर्ड को स्पेल आउट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, एस के आई एन एन फॉर्म्स द वर्ड स्किन। यानी कि ये चार डिफरेंट लेटर्स हैं तो ये चारों जो हैं वो मिल के एक वर्ड स्किन को बना रहे हैं। और स्किन को जब हम स्पेल आउट करेंगे तो हम उसको वन बाय वन लेटर को प्रोनाउंस करेंगे और फाइनली एक वर्ड जो है वो हमारे पास आएगा जो क्या होगा? स्किन। वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉवल्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ए टू ज़ी जो ये 5 होते हैं इनको वॉवल्स कहा जाता है। ये उर्दू में इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। और जिस तरह से हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, आप कह सकते हैं कि ये ज़ेर ज़बर पेश होते हैं। ज़बर के लिए हम ए, ज़ेर के लिए ई और पेश के लिए हम ओ को यूज़ करते हैं। जबकि जब किसी चीज़ पे स्ट्रेस करना हो, ये जो एराब होते हैं अरेबिक में, तो उसके लिए हम जो इंग्लिश के अंदर ओ लेटर जो है उसको 2 टाइम्स रिपीट करते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। यानी कि 26 होते हैं हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स, जिनमें से 5 हो गए वॉल्स, तो पीछे 21 लेफ़्ट, तो वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स।
सिलेबल्स क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस इन विच अ वर्ड इज़ डिवाइडेड आर द सिलेबल्स ऑफ दैट वर्ड। यानी कि एक लफ्ज़ के छोटे छोटे ऐसे फ्रेगमेंट्स, ऐसे सेगमेंट्स भी आप कह सकते हैं, जिनके अंदर एक लफ्ज़ को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड किया जाता है, उन्हें कहते हैं कि ये उस लफ्ज़ के सिलेबल्स हैं। अच्छा, अमूमन सिलेबल्स के अंदर उसको क्यों हम करते हैं? ताकि हमें याद रहे कि किसी भी वर्ड के स्पेलिंग याद करने में, मेमोराइज़ करने में आसानी हो। कुछ अल्फ़ाज़ जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कुछ जो बड़े अल्फ़ाज़ के स्पेलिंग जो होते हैं, उनको मेमोराइज़ करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए ऐसे वर्ड्स, उनको स्पेल आउट करने के लिए और ईज़िली उनको याद करने के लिए, उनको हम छोटे-छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं और उन चंक्स को, उन पार्ट्स को हम सिलेबल कहते हैं। अच्छा, सिलेबल की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले है मोनोसिलेबल। मोनो जैसे कि नाम से पता है, यूनिसिलेबल, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका एक ही सिलेबल हो, जो एक ही दफ़ा मुंह से अदा करने पे मतलब उसकी एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस हो। अ वर्ड दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी पीस, एक ऐसा लफ्ज़ जिसको किसी भी पीस में, किसी भी चंक में तकसीम करने की ज़रूरत पेश ना आए। दैट इज़ डिलीवर्स मीनिंग इन इट्स फुल फॉर्म, यानी कि वो जैसा भी है वर्ड, वो अपने एज इट इज़ वो पूरा पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा हो, उसको कहते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, गो, जी और ओ, दो लेटर्स जो हैं ये आपस में मिले तो एक वर्ड बना गो। तो जी और ओ जो है उनको हम स्पेल आउट करके भी इस वर्ड को बना सकते हैं, बॉय, बी ओ वाई, बॉय। सिमिलरली ये भी एक मोनोसिलेबिक वर्ड है, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करते हुए भी सिंगल साउंड प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है डाई सिलेबल। डाई मीन्स टू, अ वर्ड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पीसेस इज अ डाइसिलेबिक वर्ड। एक ऐसा लफ्ज़ जिसको हम दो चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो एक डाइसिलेबिक वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, टीचर, टी ई ए जो है ये एक सिलेबल हुआ और सी एच ई आर इसका सेकंड सिलेबल हुआ। तो ये दो सिलेबल्स जो हैं ये आपस में कंबाइन हुए तो एक वर्ड बना जो क्या था, टीचर। आगे है एफ ए, फा, टी एच ई आर, दर, फादर। फादर भी है टू सिलेबिक वर्ड। ट्राई सिलेबल क्या होता है? ट्राई मीन्स थ्री, अ वर्ड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पीसेस, है ट्राई सिलेबिक वर्ड। एक ऐसा लफ्ज़ इसको तीन चंक्स में डिवाइड कर सकें, वो होता है हमारा ट्राई सिलेबिक वर्ड। फॉर एग्जांपल, पा, पी ए, के आई एस, पाकिस, और टी ए एन, तान, पाकिस्तान। नेक्स्ट है एम आई एस, मिस, एफ ओ आर, फॉर, टी यू एन ई, चून, मिस फॉर्चून। ये एक और वर्ड हमारे पास उसकी फॉर्मेशन हुई। तो इन दोनों वर्ड्स, पाकिस्तान और मिस फॉर्चून, इन दोनों वर्ड्स के थ्री सिलेबल्स थे, इसलिए इन दोनों वर्ड्स को हम ट्राई सिलेबिक वर्ड में शुमार करेंगे। नेक्स्ट है क्वाड्राई सिलेबल। क्वाड्राई अमूमन फोर को कहा जाता है। अ वर्ड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पीसेस इज द क्वाड्राइसिलिबिक वर्ड। एक ऐसा लफ्ज़ जिसको हम चार पार्ट्स में, चार पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो होता है क्वाड्राइसिलिबिक वर्ड। फॉर एग्जांपल, डी ई डे, सी ओ, को, आर ए रे, टी आई ओ एन शन, डेकोरेशन। ये है हमारा क्वाड्राइसिलिबिक वर्ड। और नेक्स्ट है से, एस ए टी आई एस टिस, एफ ए सी, फैक, टी आई ओ एन शन, सेटिस्फैक्शन। अगेन ये हमारे पास है क्वाड्राइसिलिबिक वर्ड, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स के फोर सिलेबल्स हैं। लास्ट वन है टाइप हमारे पास सिलेबल की, मल्टी आर पॉलीसिलेबल। अ वर्ड मल्टी मीन्स मैनी, poly has the same meaning. A word that can be divided into five or more pieces, एक ऐसा लफ्ज़ जो फाइव पीसेस में जिसको डिवाइड या ब्रेक डाउन किया जा सके, या फाइव से ज़्यादा में, इज़ अ मल्टी आर पॉलीसिलेबिक सिलेबिक वर्ड। उसको हम मल्टी या पॉलीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्यू यू ए, क्वा, एल आई ली, एफ आई फी, सी ए के, टी आई ओ एन शन, क्वालिफिकेशन। दिस वर्ड हैज़ फाइव सिलेबल्स। सो इसलिए ये क्या होगा, मल्टी आर पॉलीसिलेबिक वर्ड। नेक्स्ट है यू एन अन, एस ए, सैट, टी आई एस टिस, एफ ए सी, फैक्ट, टी ओ आर वाई, ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री। अगेन ये वर्ड जो है ये फाइव सिलेबल्स को कंटेन कर रहा है, तो ये भी हमारा मल्टी या पॉलीसिलेबिक वर्ड होगा। नेक्स्ट है फ्रेज एंड सेंटेंस। फ्रेज कहते हैं नामुकम्मल जुमले को, कोई भी छोटा सा फ़िक्रा हो सकता है। और सेंटेंस होता है एक जुमला। फ्रेज क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है दैट मेक सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, जो कुछ ना कुछ मफहूम दे रहा है, यानी कि उस
को रीड आउट करके हमें उसकी कुछ ना कुछ बात समझ में आ रही है लेकिन मुकम्मल समझ नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट पेन, वो पेन, ऑन द वॉल, दीवार पर, यानी कि इसमें हिडन मीनिंग है, मीनिंग कन्वे हो रहा है लेकिन नॉट इन इट्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है, जुमला क्या है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा आप कह सकते हैं ग्रुप है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक मुकम्मल आपको मफहूम कन्वे कर रहा है। फॉर एग्जांपल अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। अ सेंटेंस इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीच, जुमला कहा जाता है जो हमारी यूजुअल कन्वर्सेशन होती है उसका एक यूनिट है, कंसिस्टिंग ऑफ अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो कि मुश्तमिल होता है अल्फाज की एक बामानी तरतीब पर, कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसके दो हिस्से होते हैं, यानी कि दो मेन चीज़ों पे एक सेंटेंस जो है वो मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सो ये दोनों क्या होते हैं? सब्जेक्ट, इट इज़ अ नाउन और प्रोनाउन विच कैरीज आउट द एक्शन ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट कहते हैं उर्दू में फ़ाइल को, और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि काम करने वाला जुमले के अंदर। तो ये कोई भी नाउन भी हो सकता है या कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। और सेंटेंस के अंदर इसका रोल क्या होता है कि ये वर्ब का जो एक्शन होता है, यानी कि जो वर्ब होता है उसको मेनली प्ले कर रहा होता है, एक्शन को प्ले कर रहा होता है, वर्ब के बारे में जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा होता है उसको बताता है। फॉर एग्जांपल अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। इस जुमले में अली इज़ सब्जेक्ट, अली सब्जेक्ट है क्योंकि अली जो है वो वर्ब का जो एक्शन है उसको कैरी आउट कर रहा है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट कहते हैं इट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो जुमले का एक ऐसा हिस्सा है विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा होता है, कुछ बता रहा होता है। जैसे सिमिलर एग्जांपल अगर लें तो अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस के अंदर इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यानी अली तो जो था वो सब्जेक्ट हो गया, तो बाकी सेंटेंस का पार्ट बचा हमारे पास इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो इज़ प्लेइंग क्रिकेट हमारे पास होगा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट होता है कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर जो कि वर्ब के एक्शन को कैरी आउट कर रहा होता है, जबकि प्रेडिकेट वो होता है सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको बता रहा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर एवरी वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।